डेथ ऑफ पार्टनर से मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिसमें आपको मैं बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम पार्टनर के प्रॉफिट को शेयर करेंगे। जो एक डिसीज्ड पार्टनर है, जो पार्टनर हमारा मर चुका है, उसका प्रॉफिट हम उसको कैसे देंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है कि हमें उसका प्रॉफिट का शेयर निकालना है टिल द डेट ऑफ डेथ, और प्लस हमें उसकी एक जर्नल एंट्री पास करनी है। आइए, हमेशा हमारा फेयर फॉर्मेट रहेगा कि हमें जर्नल का फॉर्मेट बनाना है। जर्नल का एक छोटा सा फॉर्मेट आप बना के छोड़ देंगे एंड उसके बाद हम करेंगे इसके वर्किंग नोट्स। और वर्किंग नोट्स में हमें क्लियरली स्पेसिफाई करना पड़ेगा हमने प्रॉफिट को किस तरीके से, कहाँ से, कैसे कैलकुलेट किया। तो आइए समझते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। पार्टनर मरा कब है? पार्टनर हमारा मरा है 30 जून को। दैट मीन्स हमें एंट्री भी 30 जून 21 की ही करनी है। और यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, सॉरी 23 की करनी पड़ेगी क्योंकि जून 23 का है। तो यहाँ आप अपनी डेट को चेंज कर सकते हैं। यू कैन चेंज डेट हियर, इट इज 2023। अब इस डेट पे मुझे एक जर्नल एंट्री पास करनी है रिलेटेड टू द डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। आइए समझते हैं क्या कह रहे हैं कि वर्किंग नोट में हम देखेंगे हमने क्या लिखा है कि अजय, भावना एंड श्रेया। मैं इनकी शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, ABS आपने नहीं लिखनी, आपने फुल फॉर्म लिखनी है। 2:2:1 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और एस जो है वो मर गया है, एस डाइड। एस के मरते ही क्या हुआ है कि इनकी बुक्स हर साल 31 मार्च को क्लोज होती है, और हमें जो है फर्म में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है रिगार्डिंग द शेयर ऑफ प्रॉफिट और एनीथिंग। अगर ओल्ड रेशियो ये है तो ए और बी की न्यू रेशियो क्या हो जाएगी? ए और बी की न्यू रेशियो ऑटोमेटिकली जो है वो 2:2 हो जाएगी, और गेनिंग रेशियो जो है वो ऑटोमेटिकली 2:2 हो जाएगी। एस जो है वो मर गया है, एस डाइट। एस के मरने के बाद क्या हुआ है कि सेल्स फॉर द ईयर 2022-23 इज 5 लाख। अगर हम देखें तो हमें सेल्स दे रखी है फॉर 22-23 ईयर की मुझे सेल दे रखी है, और मुझे बता रखा है कि सेल्स की वैल्यू है 5 लाख रुपीस। अब मुझे बताया गया है कि फ्रॉम 1st अप्रैल सेल ऑफ द ईयर 22-23 इज 5 लाख, एंड दैट फ्रॉम 1st अप्रैल टू 30th जून। दैट मीन्स कि ये जो है 1st अप्रैल से लेकर 30th जून, मतलब टिल द डेट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर्स डेथ, तब तक की मुझे सेल्स दे रखी है टिल द डेट ऑफ डेथ की। आगे वो मुझसे कह रहा है कि आप ध्यान से इसको रीड कीजिए। आगे कह रहा है कि सेल 5 लाख है एंड दैट फ्रॉम ओके 2022-23 की सेल मुझे अलग से दे रखी है, और मुझे क्वेश्चन में कहा गया है कि सेल्स एक और मुझे दे रखी है फ्रॉम 1st अप्रैल टू 30th जून 23। इसका मतलब है कि मार्च 22-23 की सेल्स मुझे अलग से दे रखी है, और इन 3 महीनों की, इन 3 मंथ्स की आप हमेशा जब भी डेथ का क्वेश्चन होगा कोशिश कीजिए कि आप एक टाइम बार बनाएंगे। 1st अप्रैल 23 की बात है जब मेरा ईयर शुरू हुआ, और यहाँ पे मेरा इस साल तक का, पिछले साल तक का जो मेरा प्रीवियस ईयर का जो मेरा प्रॉफिट है वो 5 लाख रुपए है। तो हम कह सकते हैं कि ये 5 लाख जो है ये मेरा प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है। ओके, पर मुझे सेल्स फ्रॉम 1st अप्रैल टू 30th जून, दैट मीन्स 1st अप्रैल, मई, पूरा जून, जून में 30 जून, 30th जून 23 तक को कि मुझे 3 महीने की, 3 मंथ्स की मुझको क्या दे रखी है, उनकी सेल्स दे रखी है विच इज 1,40,000। रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 3 years हैड बीन 10% ऑन सेल्स। दैट मीन्स मुझे ऑलरेडी प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी है प्रीवियस ईयर की। इसका मतलब है कि प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर इज इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर इज इक्वल्स टू 10%। क्योंकि लास्ट 3 years की दे रखी है, इसका मतलब हम अज्यूम कर लेंगे कि इस ईयर की भी जो मेरी प्रॉफिट परसेंटेज है वो मेरी प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 10% है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि मुझे श्रेया का जो है अच्छा, यहाँ पे बोला है कि रेट ऑफ प्रॉफिट फॉर द पास्ट 3 years हैड बीन 10% ऑन द सेल्स। तो रेट ऑफ प्रॉफिट जो मुझे दिया है वो कहा गया है कि माई रेट ऑफ प्रॉफिट मीन्स कि माई प्रॉफिट परसेंटेज जो है 10% ऑन सेल्स है, सेल्स का 10% है। और शेयर जो श्रेया है उसका सन, उसका लीगल हायर है, एंड इट वाज डिसाइडेड कि उसके अकाउंट को सेटल करने के लिए
we will be profit for the purpose of settling the shares account is to be calculated as 20% on sales. हमें उसका जो profit percentage, profit निकालने के लिए जो हमें चाहिए profit percentage चाहिए, we will consider it as profit percentage जो हमें consider करनी है, that we have to consider 20% on sales. 20% on sales को मुझे कंसिडर करना है. तो आइए, जब भी हम टाइम बेसिस, जब भी हम एस्टिमेशन में करते हैं और हम सेल्स बेसिस के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं, तो सेल्स बेसिस के ऊपर जब भी मुझे कैलकुलेशन करनी है तो उस केस में मेरा स्टेप्स हमेशा क्या रहते हैं कि सेल्स बेसिस के लिए मुझे फर्स्ट स्टेप क्या चाहिए होता है. मैं रिकॉल करा रही हूँ इस वीडियो की हेल्प से आपको. सेल्स बेसिस के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए होती है प्रीवियस ईयर की सेल्स. प्रीवियस ईयर की सेल्स आ जाएगी मेरे पास. फिर मुझे चाहिए होता है सेकेंड स्टेप में प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट. अब मेरे पास प्रीवियस ईयर का भी प्रॉफिट आ गया. थर्ड स्टेप मेरा रहता है कि मुझे निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज प्रीवियस ईयर का. प्रीवियस ईयर का अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालूंगी तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की सेल्स इनटू 100 जब मैं करूंगी तो मेरे पास एक प्रॉफिट परसेंटेज आएगा जो कि मेरा प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज होगा. अब मुझे क्या करना है, मेरा फोर्थ स्टेप रहेगा कि मुझे सेल निकालनी है टिल डेट ऑफ डेथ. उस पार्टनर की, डिसीज्ड पार्टनर की डेट ऑफ डेथ तक की मुझे सेल्स निकालनी है. और ये मैं सेल्स बेसिस पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. सेल्स बेसिस पे आई एम एक्सप्लेनिंग यू प्रॉफिट की कैलकुलेशन डिसीज्ड पार्टनर की. सेल टिल द डेट ऑफ डेथ मुझे निकालना है. एंड फिफ्थ मेरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल टिल डेट ऑफ डेथ. डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट निकालने के बाद उसको मैं प्रॉफिट परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दूंगी, वो भी प्रीवियस ईयर की. तो ऐसा करने से मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा और इस प्रॉफिट में से हम डिसीज्ड पार्टनर का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसे कैलकुलेट इजीली कर लेंगे. डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर वी विल कैलकुलेट इजीली. यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम इन स्टेप्स को फॉलो कैसे करेंगे देखते हैं. अब देखिए, हमको ना सीधा सीधा एक स्टेप दे दिया कि मुझे सेल टिल द डेट ऑफ डेथ जो है वो दे दी गई है क्वेश्चन में ऑलरेडी. प्लस मुझे प्रॉफिट परसेंटेज भी जो है वो बता दिया गया है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है. प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो हमें कंसिडर करना है. इट वाज डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट for the purpose of shares settling shares account is to be calculated 20% on sales. साफ साफ मुझे क्वेश्चन में बताया कि 20% ऑफ सेल मुझे निकालना है. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे मेरे वर्किंग नोट्स को बहुत ध्यान से आपको देखना है. आप लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे कि सेल्स जो है, सेल्स हमारे पास है स्टेप 1. आप लिखेंगे स्टेप 1 एंड व्हेन यू विल डू द स्टेप 1 में मुझे क्या चाहिए होता है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट. प्रीवियस ईयर प्रॉफिट नील है. सेकेंड स्टेप मुझे चाहिए प्रीवियस ईयर सेल्स जो कि नील है. थर्ड स्टेप मुझे चाहिए प्रीवियस ईयर प्रॉफिट परसेंटेज जो कि मुझे बोला है 20% ऑफ सेल्स. ठीक है. फोर्थ मुझे चाहिए सेल्स टिल डेट ऑफ डेथ. डेट ऑफ डेथ तक की सेल्स मैंने जब नोटिस की तो डेट ऑफ डेथ तक की सेल्स मेरी 14 लाख रुपए है. फिफ्थ स्टेप में मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ जो कि मेरा आ जाएगा सेल टिल डेट ऑफ डेथ मल्टीप्लाइड बाय प्रीवियस ईयर प्रॉफिट परसेंटेज. सेल इज 14 lakh, sorry it's 1,40,000. Sale is 1,40,000 and profit percentage is 20%. So when I'll solve it, I'll get the value equals to 28,000. अब मुझे निकालना है इसमें श्रेया शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कि कितना आ जाएगा. ये तो मेरा फर्म का प्रॉफिट है, पूरी फर्म का प्रॉफिट है टिल द डेट ऑफ डेथ. 28 में से श्रेया का शेयर है 1/6, सॉरी 1/5. सो यहां से मैंने श्रेया का शेयर पिक किया है, आप देख सकते हैं यहां से. तो इट्स 1/5 और जब मैं कैलकुलेट करूंगी तो मुझे वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5600.
सो दैट मीन्स श्रेया का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है टिल द डेट ऑफ डेथ वो 56,000 है, 5600 है। इतनी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद बस मुझे क्या करना है, आई हैव टू पुट द वैल्यू इन माई जर्नल। तो श्रेयास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस। क्यों मैंने सस्पेंस किया है? क्योंकि दिस प्रॉफिट इज अगेन एस्टिमेटेड, इट इज नॉट कैलकुलेटेड। बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड 5600 ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मैंने उसका प्रॉफिट कैलकुलेट किया टिल द डेट ऑफ डेथ जो मुझे पुट करना है। सो ये रहा मेरा पूरा प्रॉपर क्वेश्चन। आप ध्यान से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्टेप्स को समझ सकते हैं। सेल्स बेसिस को समझ रहे हैं तो इसका एक वन शॉट मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, आप मेरे चैनल में जाके उसको चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।